सर क्या लगता है आपको इस बार की उथल पुथल के थोड़ा कस के बोला जाए। विक्रम विधानसभा चुनाव में इस बार की उथल पुथल जो हो चुका है उसको देख के आपको क्या लगता है? अनिल शर्मा के निर्दलीय पक्ष से जिस तरह से वो आ गए हैं आपको चुनौती देने के लिए, आपको इससे क्या लगता है कि आपको इससे फर्क पड़ेगा? तो चुनाव लड़ना हर व्यक्ति का अधिकार है। ये अधिकार भारत के संविधान में है। ये अधिकार किसी का कोई छीन नहीं सकता है और जनादेश देने का अधिकार जनता का है। वो 28 तारीख के विक्रम की जनता अपना जनादेश देगी। जिस तरह से इस बार सर कांग्रेस आरजेडी के साथ जदयू नहीं है, तो इससे भी क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे बहुत बड़ा है कि पूरा वाम दल सीपीआई माले जितना जदयू का वोट था उससे ज़्यादा वोट हम लोग का आ गया है। इस बार सर बीजेपी तो जुड़ गई है जदयू के साथ। अब बीजेपी जुड़ी हुई थी लोजपा के साथ, ही आपको दिखाई नहीं दे रहा है? लोजपा अलग हो गई है। ये तो किसी का जुड़ाव और किसी का बिखराव राजनीति का एक अंग है। बीजेपी जदयू के साथ जुट गई और जितना छोटा छोटा पार्टी पहले बीजेपी के साथ था सब बीजेपी से अलग हो गया। और पूर्ण रूप से गठबंधन सही समय पर अगर बना है तो कांग्रेस और राजद का गठबंधन बना है, जिसमें वाम दल भी, पूरा वाम दल बिहार में इस बार एक साथ है। सर अगर बात की जाए केंद्र सरकार की तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अगर किसान की जो मतलब लागत है वो नहीं निकल पाती है, और ऐसे में केंद्र सरकार, ये सरकार गरीबों, किसानों और मजदूरों की नहीं है, ये सरकार पूंजीपति और उद्योगपतियों की है। मोदी जी को पहले एमएसपी तय करना चाहिए था, कम से कम 2500 रुपया गेहूँ और धान का दाम तय करना चाहिए था। बालू का चालान का रेट है लेकिन धान और गेहूं का रेट मोदी जी तय नहीं कर पाए। इस बार क्या एजेंडा लेके सर उतरेंगे फील्ड में? क्या क्या किसान के लिए? क्या किसान के लिए तो जो था सो बताइए दिए। शिक्षा और स्वास्थ्य समाप्त हो चुका है। आज कोई गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। शिक्षा एक उद्योग बन चुकी है बिहार में और स्वास्थ्य सुविधा नदारत है। कोरोना काल में भी पूर्ण रूप से ये सरकार असफल रही है। मोदी जी और नीतीश जी मजदूरों को ट्रेन और बस उपलब्ध नहीं करा पाए बिहार लौटने के लिए, और आज चले हैं बिहार की विकास करने के लिए। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो जनता मूड बना लिया है इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। जात पात से ऊपर उठकर इस बार बिहार में महागठबंधन के साथ जनता खड़ी रहेगी। और इनका जो रंगदारी टैक्स है, रोड टैक्स, हेलमेट नहीं है तो 5000, इंश्योरेंस नहीं है तो 10,000, बेरोजगारों को रोजगार आप दे नहीं पाए और तरह तरह का अत्याचार शुरू कर दिए। सर अनिल शर्मा ताल ठोक कर चुके हैं कि यदि कांग्रेस के जीते हुए प्रतिनिधि को हराने की क्षमता है तो हम में, और निर्दलीय आ चुके हैं सर, कितना बड़ा रोड़ा बन सकते हैं आपकी जीत में? ये सब हमको चर्चा का ज़रूरत नहीं है। ध्रुवीकरण होता है राजनीति में, जो होता है कितने निर्दलीय आ गए हैं, तो उस सब का चर्चा करने से क्या लाभ है? वो अपने 2-4-5 दिन में मुरझा जाएंगे। जीत के बाद आप किन मुद्दों को विकास के रूप में प्राथमिकता देते हैं सर? सबसे पहले जनता के बीच में हमारा जुड़ाव रहा है। मैं 5 साल तक निरंतर जनता के बीच में उपलब्ध रहा हूं और आगे आने वाले भी 5 सालों में मैं जनता के बीच में उपलब्ध रहूँगा।